अहमदाबाद के तीन दरवाजे के में जो बाज़ार है, मशहूर बाज़ार है, वहाँ से बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विनीत खरे। कल हम इसी बाज़ार के नज़दीक सिंधी मार्केट है, वहाँ हम गए थे पता करने कि भाई जीएसटी का चुनाव पर क्या असर हुआ है। इन चुनाव में अगर आप स्थानीय लोगों से बात करें कि भाई मुद्दा क्या है चुनाव का, तो लोग कहते हैं, लोग राहुल गांधी की बात करते हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन जो मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए हैं, एक तो जीएसटी का और डिमोनेटाइजेशन का, कि उसका ट्रेडर्स पर, आम जिंदगी पर लोगों के किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसकी बात ज़्यादा करते हैं लोग। इमोशंस हाई उसको लेकर हैं। बहरहाल कल हमने सिंधी बाज़ार की बात की थी, आज तीन दरवाजे मार्केट के पास हम यहाँ हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। किसी से अगर पूछें कि ये बाज़ार क्यों फेमस है, तो हमारे साथ डॉक्टर इकबाल हैं जो कि बता रहे थे कि अगर आप जिंदा, जब आपके जीवन की शुरुआत होती है और जब आपकी मौत होती है, तब से तब तक की जो भी ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। थोड़ा मुझे बताएं इकबाल भाई कि इस बाज़ार के बारे में, कितना पुराना है, उसके बाद से हम जीएसटी और तमाम देखा जाए तो बहुत जुना है। बादशाह के टाइम से ये बाजार है, बादशाह के अहमद शाह बादशाह के टाइम से ये बाजार है। अच्छा, तो मतलब करीब 300-400 साल पुराना है ये 600 साल। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे सब पैदा हो जब से लो मरो वहाँ तक का सामान मिल जाता है। अच्छा, तो आपकी थोड़ा अपनी दुकान में मुझे ले चलेंगे, किस चीज़ की आपकी दुकान है? मेरी रेडीमेड की दुकान है अंदर। हाँ चलिए उधर से रास्ता है ये एरिया। अच्छा, तो इस तरह के फेसबुक लाइव्स में हमारी कोशिश होती है कि भी जीएसटी मुद्दों की बात करें, लेकिन हम जहाँ से आपके पास लाइव आ रहे हैं, थोड़ा उसका फील भी हम आप तक पहुँचाएं। तो ये जो बाजार है उसमें छोटी छोटी गलियाँ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब कपड़े हैं, कपड़ा मार्केट है, बेड शीट की मार्केट है, हाँ, सरैयों की दुकान है, जो शादी का भी सामान मिल जाता है, मैयत का भी सामान मिल जाता है, खुशी का भी है ना गम का भी है, दोनों सामान मिल जाता है। अच्छा, करीब कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? यहाँ पे मेरा मानना है कम से कम 500 एक दुकान होगी। 500 दुकानें हैं। करीब कितने लोग काम करते होंगे यहाँ पे? यहाँ कम से कम नहीं तो मेरा मानना है 50,000 जैसे इंसान होगा। 50,000 रोजी रोटी के लिए 50,000 जैसे इंसान होगा। तो कारीगर मिलाओ, सेट मिलाओ, पूरी फैमिलियाँ मिलाओ। अच्छा, परिवार, कारीगरों का परिवार करीब 50,000। अब बताएं मुझे कि आपकी, मैं देख रहा हूँ फैंसी ड्रेस की दुकान है इकबाल, तो किस तरह से जीएसटी का क्या असर हुआ है? जीएसटी का असर तो पड़ता ही है, पर देखा जाए तो उसके ऊपर भी, यानी कि ग्राहक से तो ले नहीं सकते, हम भर सकते। अच्छा, तो जैसे ये ड्रेस मटेरियल है, ये 750 का लिखा हुआ है, तो जीएसटी के पहले और अब क्या दाम में क्या असर पड़ा होगा? अब जो जीएसटी जो लगा के हम बेचना जाओ तो 1100-1200 का पड़ जाएगा। अच्छा, 750 आपने क्यों लिख रखा है फिर? फिक्स रेट लिखा है? फिक्स रेट लिख दिया है कि बिल मांगते हैं ग्राहक को दो तो जीएसटी भरना पड़ेगा, ग्राहक देता नहीं है जीएसटी, तो लेना क्या हमारे किसी से। तो आपका जो धंधा है उस पर किस तरह से असर पड़ा है, और चुनाव में क्या मुद्दे और भी है इसके अलावा? चुनाव के मुद्दे तब देखो कि भाई चुटनी का कोई कह नहीं सकते, जिसका पल्ला भारी वो इसी की जीत है। राजकारण की रमत तो बहुत डेंजर होती है। अच्छा, तो आपके धंधे पर किस तरह से असर पड़ा है इकबाल भाई? भाई जीएसटी का असर है बस। कितना? व्यापारी हमको दे हुए है, व्यापारी को फटिया जाने का बिल देता नहीं है और बोलता है जीएसटी भरो तो हम तुमको माल देंगे। अच्छा, तो डॉक्टर इकबाल साहब से हमने ये भी कहा है कि भाई हमें थोड़ा इस मार्केट के बारे में बताएं और लोगों से मिलवाएं। तो आप डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर कैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये डॉक्टर का लगा इसलिए कि मेरे दोस्त डॉक्टरों के दोस्ताना बहुत है। एक जागुस्टे है, उदय जागुस्टे के नाम से, जिसकी दुकान के अंदर धार्मिक चोपड़ी की दुकान पे मैं बैठा करता था। अच्छा, और उनकी फ्रेंडशिप सब डॉक्टरों में है। अच्छा, तो वो हिसाब से, हाँ, डॉक्टर के नाम से मैं फेमस हो गया हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं नहीं वैसे? हाँ, ठीक है। तो अभी हम आए हैं एक और दुकान में, क्या नाम है गुजराती में, क्या लिखा है? शेफाली सिलेक्शन। ठीक है, हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका सर? सलमान, ये आपके ड्रेसेस की दुकान है। हाँ। तो मुझे जैसे इस ड्रेस को ये कितने की है, जीएसटी के पहले कितने की पड़ती थी, अब कितने की पड़ी है? ये 850 की, अभी जीएसटी इधर तो हुआ नहीं है। हाँ, 850 है। जीएसटी होने से क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर देता नहीं है जीएसटी। अब कस्टमर मेरे यहाँ जीएसटी लगाऊंगा तो बाजू में वो इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, तो वो हिसाब से कस्टमर उधर से ले लेता है। तो अभी कितना बज रहा है? अभी करीब 11 बजने वाला है, तो दुकान 11:30 बज रहा है। तो दुकान अभी आपकी खाली है? ये पहले भरी रहती थी कि अभी ये शुरुआती है दिन है अभी? तो नहीं, इधर 12 बजे के बाद ही कस्टमर का एंट्री ज्यादा होता है। 12 बजे के बाद होती है। हाँ। ठीक है। और मूड क्या है, क्या चुनाव के मुद्दे हैं? इतने बड़ा बाजार है, आप यहाँ आपकी दुकान है, किन मुद्दों पर यहाँ पे लोग सोच रहे हैं वोट देने का? पहले ऐसा नहीं था, जब कांग्रेस का सरकार था तब इतना सारा चेंजेस नहीं था। भाजपा के आने से कस्टमर को बहुत तकलीफ पड़ रहा है। कस्टमर को जैसे पैसे का इनकम, जैसे नोटबंदी है, जीएसटी है, इसके बाद जो मुद्दा, क्या असर हुआ था? नोटबंदी से कस्टमर परेशान कितना हो गया था।
ये चेंजिंग करना, ये आप करना कैसे है। परेशान हुए थे ये मुझे बताइए। सब परेशान हुए थे, बैंकों की लाइन में खड़े रहना पड़ता था 2-2 3-3 दिन तक। फिर लास्ट डे पहुंचते थे, फिर नंबर नहीं आया तो फिर दूसरे दिन लाइन में जाके खड़े रहो। ठीक है। बहुत सारे लोग हमें जो फेसबुक लाइव पर भी देख रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं। पंकज कुमार साहिल लिख रहे हैं कि लोगों को टैक्स देने में कस्टमर का ही फायदा है, शायद यही बोल रहे हैं। अगर मैंने उनको गलत ट्रांसलेट किया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक और हम दुकान में पहुंचे हैं, क्या नाम है सर इसका? RK सिलेक्शन। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर रसूल बख्श। मोहम्मद साबिर रसूल बख्श। तो सर ये आपकी दुकान है, थोड़ा मुझे बताइए ड्रेसेस कितने की हैं? मेरे पास 400 रुपये का है, 500 रुपये का नंग है, 1000 रुपये का, 1200 रुपये का नंग है। तो जीएसटी के पहले कितना था और अब जीएसटी से आने से क्या फर्क पड़ा है? बहुत आपके फर्क व्यापार पड़ में? गया। धंधे के अंदर 70% फेर पड़ गया। 30% धंधा रहा है, 70% नहीं है धंधा। खर्चा भी नहीं निकलता आज की तारीख में, लाइट बिल भी नहीं निकलता और हमारा खुद का भी खर्चा। पब्लिक आती नहीं है, जीएसटी लग गया जब से। क्यों नहीं आती है? तो बहुत ज्यादा फर्क तो दाम में नहीं पड़ा होगा ना। अब जैसे ये ड्रेस बताइए कितने की अभी पड़ेगी और ये कितना अभी फर्क पड़ा है? 500 रुपये का नंग है। ये पहले हम 450 रुपये का नंग बेचते थे, तो 50 रुपए का सिर्फ 50 रुपये के हिसाब से पब्लिक घबरा गई लिए, पब्लिक खरीदी करने ही नहीं आ रही है। तो किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ सब मीडियम क्लास की पब्लिक आती है, रोज कमाने रोज खाने वाली पब्लिक आती है। तो 50 रुपए से उनकी जो सोच है वो बदल जाती है। उनका तकलीफ पड़ गई, उनको खुद को तकलीफ पड़ती है। तो नहीं तो वो उससे नहीं ना कहते कि 50 रुपया हमारा एक दिन का एक दूध की थैली आती है हमारी 50 रुपये में। अच्छा ठीक है, हम तुमको 50 रुपया दे तो हम आते महीने खरीदेंगे माल। अच्छा 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 अच्छा। खैर चलिए हम बाहर जाते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा इकबाल भाई, आप बता रहे थे कि अहमदाबाद के ज्यादातर लोग यहीं आते हैं शॉपिंग करने, और बगल के मॉल वाले यहाँ से उठा के ले जाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। हाँ, ऐसा एक नेहरू बाजार है हाँ, जहाँ पे ड्रेस जो यहाँ डालगढ़ में सस्ते मिलते हैं वहाँ पे महंगे मिलते हैं। अच्छा, कितना फर्क पड़ जाता होगा दाम में? और जमीन आसमान का फेर है। अच्छा यहाँ 750 है, वही आइटम को वहाँ 1200-1500 लेते हैं। अच्छा। तो लोग वहाँ से छोड़ के नहीं यहाँ पे आते हैं। सुबह सुबह का देखिए माहौल, अभी चाय पी जा रही है। आप लोग ये किस चीज की दुकान है? ये इमिटेशन, सॉरी मैं शब्द ही ढूंढ रहा था। जीएसटी का क्या असर पड़ा है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम उमर फारूक मोहम्मद हुसैन है। जीएसटी का कोई फर्क पड़ा है यहाँ पे? बहुत असर पड़ा। कितना फर्क, कैसे फर्क पड़ा है? बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ा है। पहले कितना था, कितने हजार का था महीने में, अब कितने का रह गया है? 50% का असर पड़ा है। 50% डाउन हो गया है। तो ये जैसे बताइए, ये कितने का पहले था, अब कितने का है? ये पहले 180 का था, अब कितना हो गया है? अभी ये 210 रुपया होलसेल हो गया इसका। अच्छा, तो कितने का बेचेंगे? जैसे मुझे खरीदना हो तो कितने का पड़ेगा ये? आपको 250 का पड़ेगा। अच्छा, मतलब करीब 100 रुपए का फर्क पड़ गया है। 100 रुपया फर्क पड़ेगा जीएसटी। तो उससे जो लोग आते हैं वो अब नहीं आ रहे हैं उतने, नहीं आते। और आप चाय पी रहे हैं अभी। चलिए शुक्रिया। ये लाइव है, FB लाइव पर हमें आपके साथ मुखातिब इस वक्त अहमदाबाद में जो 3 दरवाजा मार्केट है वहाँ से हैं हम। सुबह सुबह का माहौल है और अभी मार्केट थोड़ा गर्मा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, लोगों को पानी की जो ज़रूरतें होती हैं, बॉटल्स हैं, वो दुकानों में पहुँचाई जा रही है। लोग जो सामान कहें, ड्रेसेस है उनको साफ़ कर रहे हैं। और ये देखिए अभी जो एसेंस है, धूप की जो सुगंध है वो आपके नाक में पहुंच रही है। आपके नहीं, खैर मेरे नाकों में पहुंच रही है। आइए तो इकबाल भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने देखते हैं बेडशीट की दुकान पे, जो चादर, बेडशीट, हाँ, कंबल, हाँ, अच्छा, जो ब्लैंकेट कहते हैं, उसी की दुकान के ऊपर अपने जाते हैं। खैर एक ताहिर हुसैन हमारे पास आए हैं कि वो पूछ रहे हैं, विनीत जी इनसे पूछिए कि जनता में भाजपा को लेकर इतना गुस्सा है, फिर भी सभी ओपिनियन पोल में भाजपा को बम्पर जीत कैसे मिल रही है? इसका जवाब ताहिर भाई, अब मैं तो नहीं जवाब दे पाऊंगा। यहाँ कोई हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नहीं है जिनसे मैं, या कोई पत्रकार होता मैं उनसे पूछता। ये आम लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, और ये अपनी बात रख रहे हैं, और इनकी जो सोच है वो आप तक बता रहे हैं। ये थोड़ा गहरा सवाल है। और आसिफ इकबाल हमें लिख रहे हैं कि व्यापारियों का बुरा हाल है जीएसटी से। अपने जो कमेंट्स है वो आप हमें भेजते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको पढ़ने की। हमारे साथ ये किस चीज़ की दुकान है सर? बेडशीट्स की दुकान है? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? इम्तियाज भाई मंसूर। इम्तियाज भाई मंसूर। तो बताइए कितनी बिक्री होती थी साल भर में पहले, और जीएसटी और भी कोई क्या इश्यूज हैं? चुनाव में आप वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? देखिए, इसमें कोई धंधे से तो कोई है नहीं। जीएसटी तो अच्छा है, आगे जाके सभी के लिए अच्छा है। अच्छा, कैसे अच्छा है?
कैसे अच्छा है, धंधे के हिस्से भी अच्छा है और बाकी का जो देखे कि करप्शन भी मिट जाएगा, सारा सब मिट जाएगा। अच्छा, एक लेवल पे आके आदमी खड़ा रहेगा। अच्छा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी जो है। हाँ, पक्का। अच्छा, और जो भी बिजनेस है अभी वो काफी क्वाइट गुड। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, राहुल गांधी कहते हैं। अभी ये तो उनकी सोच है, उनका काम है। अच्छा। अपना काम बिजनेस करना है। बिजनेस अच्छा है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे बिजनेस अच्छा है। भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस है, विपक्ष है, भड़का रहा है व्यापारियों को जीएसटी के खिलाफ। इस पर क्या कहेंगे आप? जो नहीं समझता उसके लिए कुछ नहीं है, समझता है उसके लिए काफी कुछ है। अच्छा, तो मुझे बताएं थोड़ा दाम कितने का क्या असर पड़ा है? ये बेडशीट जैसे है, कुछ बता पाएंगे कितने का? ये कितने की है? ये 650 की। 650 की। पहले कितनी थी, आप कितने की पड़ेगी ये? जीएसटी से उसमें कोई लेना देना जीएसटी का कोई असर नहीं के अंदर, क्योंकि इसमें 5% जाता है। अच्छा, या 12% जाता है 1000 के अप। अच्छा, लेकिन ऑल ओवर इसमें रेट ही इतना बढ़ जाता है कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें 5% से कोई मतलब ही नहीं है इसका। अच्छा, क्योंकि ये ऑल ओवर अभी इसका रेट ऑब्वियसली 20% अप जा रहा है कॉटन का। अच्छा, आप किसी भी शॉप में किसी भी कॉटन का रेट आप पकड़ के देखो या किसी भी चीज को पकड़ के देखो, ये जीएसटी से हिसाब से नहीं बढ़ा है इसका रेट। अच्छा, जीएसटी पहले से ही बढ़ा हुआ है। क्या जीएसटी में मल्टीपल रेट स्लैब्स होते हैं? जो लोग शायद जीएसटी से वाकिफ नहीं है, मल्टीपल स्लैब्स हैं और जो जिस चीज का व्यापार हो रहा है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। आइए हम एक और गली में चलते हैं और यहाँ थोड़ा अलग तरह की चीजें मिल रही हैं। जैसे कि देख रहे हैं मिक्सचर है, ये छोटे छोटे बैंगल्स हैं और आपको ये चना मार्केट है, ग्रोसरी का सामान आपको मिल रहा है ये। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अभी दुकान लगाई जा रही है। मेरा नाम यासीन है। यासीन भाई, जीएसटी का क्या असर पड़ा है यहाँ पे आपके धंधे में? बहुत असर बढ़ 30% बढ़ गया। 30% घट गया है? बढ़ गया। अच्छा, बिजनेस बढ़ गया है आपका? बढ़ गया 30%। अच्छा, ये तो मतलब अलग तरह की बात आप बताएं, कैसे बढ़ गया है? जैसे दाम बढ़े हैं, दाम घटे हैं, क्या हुआ है? दाम बढ़ गया, ऐसी वाले के 135 140 हो गया। कैसे? जैसे ये एलोवेरा की है क्रीम, ये कितने? सिट्टे का थे, अभी 120 130 के आ गए। अच्छा, तो लोग खरीद रहे हैं, खरीद लोगों को कोई इशू नहीं है? कोई कसूर नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमें थोड़ा अलग तरह का व्यू मिला, जैसा कि हम लोगों से सुन रहे हैं। अभी हम मार्केट से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जैसे निकनैक्स, आपको खाने का सामान, जैसे कि इकबाल भाई बता रहे थे, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी और यहीं से लोग उठा के ले जाते हैं बाहर और महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसा इकबाल, डॉक्टर इकबाल का कहना है। चलिए अभी हम बाजार के थ्रू, अच्छा, ये 3 दरवाजा की तरफ हम निकलेंगे। अच्छा, खैर ओके, इसके मैं 2 कमेंट्स और मेरे पास पहुंचे हैं। न्यू आशीष ये लिखते हैं कि विनीत जी, इनसे पूछिए कि लोग बिना जीएसटी लगाए ये सामान क्यों बेच रहे हैं? क्यों? इकबाल मोहम्मद इकबाल, सॉरी डॉक्टर इकबाल, बताएं क्या जीएसटी को बिना जीएसटी लगाए भी यहाँ सामान लोग बेच रहे हैं? हाँ। क्यों बेच रहे हैं? क्यों, तो नंबर लिया नहीं है तो वो क्या करेंगे? अच्छा, उसमें जो नंबर देना होता है। हाँ, वो लेने का, वो लिया नहीं। लेकिन ये तो फिर गैर कानूनी नहीं हो जाता है? गैर कानूनी तो होता है, वो सब कुछ होता है, पर उसके अंदर यानी कि धंधा ही ना हो तो कहाँ से भरेगा वो? अच्छा, फर्क इतना पड़ जाता है। उनके धंधे पर क्योंकि असर पड़ा है? धंधे पर असर पड़ा है तो अभी तक वो नंबर लेते नहीं। अच्छा, जब कितने लोग होंगे जो जीएसटी का पालन कर रहे होंगे? या 5000? बहुत सब हो जाने के जो अंदर अभी अपने बेडशीट मार्केट ने देखी, उन लोगों की इनकम के हिसाब से वो लोग भरते ही थे। अच्छा, नहीं तो उनके यहाँ भी 2 नंबर तो चलता है ये सब। ठीक है। मीर समीर अली लिख रहे हैं कि भाई जीएसटी इज गुड बट द गवर्नमेंट इज नॉट यूजिंग मनी इन पब्लिक यूज। मतलब जीएसटी अच्छा है लेकिन सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। गोविंद कुमार पांड्या ने लिखा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये गोविंद कुमार पांड्या जी लिख रहे हैं। और हम एक पूजा की शॉप में आ गए हैं, यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है। सर थोड़ा सा बाहर आएंगे आप? सॉरी, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। क्या नाम है आपका? साधुराम पटेल। साधुराम जी, क्या क्या मिलता है आपकी दुकान में? सब पूजा सामग्री मिलता है, सभी प्रकार की, सभी, हाँ, सभी कास्ट की पूजा सामग्री मिलती है। पूजा सामग्री मिलती है। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले मुखातिब था तो आपने बोला था कि भी इस पर टैक्स जीएसटी नहीं लगता है, उसको बताइए जीएसटी का कैसे असर पड़ा है? जीएसटी का असर तो अच्छा है हमारे लिए तो, क्योंकि टैक्स फ्री है। हमारी पूजा सामग्री में टैक्स फ्री है और अगरबत्ती में 5% है। एक दो आइटम मामूली है, पर दूसरी बात हमारे क्या है कि हम खरीद सकते हैं। अभी पर प्रांत की खरीदी नहीं हो सकती थी, अभी जीएसटी में एक लाभ दिया है ये लोगों ने कि 20 लाख के अंदर जो टर्नओवर करते हैं छोटे व्यापारी को बड़ा लाभ है।
तो हम बाहर से खरीदी कर सकते और बिल में खरीदी कर सकते। बिल बगैर धंधा करने में तकलीफ रहती थी। ठीक है, चुनाव क्यों इस बार, वोट मुद्दे क्या हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मैं यहाँ से घूम रहा हूँ, चुनाव की क्या सोच के आप वोट देंगे? चुनाव में तो ऐसा है ना, अभी किस तरह से चलता है वो मालूम नहीं पड़ेगा। वोट तो देते होंगे ना? वोट तो दूंगा ना। हाँ, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? क्या मुद्दे हैं? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, या पानी अच्छा है, बिजली बहुत अच्छी है? ऐसी कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो ये जीएसटी निकला है वो अच्छा है, और नोटबंदी भी अच्छा काम किया है, क्योंकि सब जो 2 नंबर वाले थे कि खोटा काम करते थे। अच्छा, क्योंकि ये देश में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए ये मुद्दा जरूरी था। तो ये मुद्दा आपके लिए होगा जब आप वोट देंगे? हाँ, शुक्रिया। अभी हमें दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, आइए। तो हमने जो मॉडेस्टली जो छोटी दुकानें हैं, हमने उनसे भी बात की है, जो साइड में रोड के किनारे दुकान लगाते हैं उनसे भी बात की है, उनके लोगों से भी। अब हम बिल्कुल 3 दरवाजे के बिल्कुल नीचे अंदर हैं, नीचे नहीं अंदर हैं हम। थोड़ा धीरे धीरे इकबाल भाई। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये जो दुकान के अंदर जाते हो 100 साल जूनी है। अच्छा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे सर जी। हम फेसबुक लाइव में सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर पराग। पराग भाई, बताएं कि जीएसटी से क्या असर पड़ा है आपके धंधे पर? कुछ चीज़ें महंगी हो गई है। जीएसटी लग के सब माल आता है तो 18%, 28% लग के आता है, तो चीज़ थोड़ी महंगी हो गई है। अच्छा, तो जीएसटी को लेकर भाजपा कुछ और कह रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है ये इस चुनाव में? वैसे हमारा तो छोटा धंधा है तो इतने कोई वो इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें महंगी हो गई है। अच्छा, तो धंधे पर कितना असर पड़ा है? धंधा पर करीबन 20% धंधा डाउन है। अच्छा, तो जब जीएसटी लगा तो उसके बाद से थोड़ा उसमें बेहतरी आई है कि डाउन ही चल रहा है? फ्यूचर में शायद बेहतर हो सकता है, लेकिन अभी कुछ चीजें महंगी हो गई है। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या ऐसे भी लोग हैं जो जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी का नहीं दे रहे हैं टैक्स, या फिर जीएसटी के बाहर हैं? कुछ इस तरह का भी है कि सभी जीएसटी दे रहे हैं? नहीं, जीएसटी तो सब माल जीएसटी लग के ही आता है, तो हमारे तो क्या है कि कस्टमर के पास लेना पड़ता है जीएसटी, वो लग के आएगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, जो हम एक फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कमलेश खोडलाया, वो पूछ रहे हैं कि दामों में कितना फर्क पड़ा होगा? 10%, 20%? 5 to 10%। 5 to 10% है। अच्छा, एक और अमर आहूजा पूछ रहे हैं कि भाई जीएसटी से अगर फायदा होता तो फिर जीडीपी क्यों गिरती? ये कमेंट है, ये सवाल नहीं है। तो इकबाल भाई, ये कितनी दूर तक बाजार गया है? ये ठेठ कम से कम नहीं तो यहाँ से फुहारे तक का बाजार है। फुहारे तक है? हाँ। तो आप कह रहे थे 5,000 है, तो बहुत ज्यादा लोग लग रहे हैं। ज्यादा है, खाली पथारे वाले 5,000 के ऊपर तो है। और यूँ क्या कह रहे हैं? लेक्स में पीपल आते हैं, लेक्स। अच्छा, लाखों में यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो अभी गरमा रहा है, अभी जरा खाना बाना खा के लोग निकलेंगे। अच्छा, दोपहर को निकलते हैं। तो शाम का माहौल क्या होता है यहाँ? शाम को अच्छा रहता है, 12 बजे के बाद, 1 बजे बाद, शाम को 6-7 बजे तक अच्छी पब्लिक रहती है। 6-7 बजे अच्छा होता है। ये वही दुकान का धंधा है जहाँ बच्चा पैदा हो वो सामान मिलता है, शादी करो वो सामान मिलता है। क्या क्या मिलता है? थोड़ा सा आगे आइए ना सर, थोड़ा सा आगे आइए, आप इतनी दूर में। वो भी सामान मिलता है। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? सब शादी का सामान, पूजा पाठ का सामान, हवन वगैरह का, अगरबत्ती, कुछ आयुर्वेदिक पाउडर्स, अगरबत्ती, अत्तर, परफ्यूम सब मिल रहा है। तो ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ आपके दुकान में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा तो अभी आप आए हो यहाँ पे, और कोई दुकान पे नहीं जाओ बस। बहुत शुक्रिया आपका सर। तो ये फेसबुक पर लाइव है, चालू है ये। तो अभी थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे कितना पुराना है ये दरवाजा? 3 दरवाजा, मैं अभी विकिपीडिया में देख रहा था, 1860 की तस्वीरें हैं, 1890 तस्वीरें है, पर ये तो 600 साल ऊपर हो गया। और 600 साल से यहाँ बाजार है? हाँ, बाजार तो बादशाह के टाइम से बदला है, गुजरी। अच्छा, तो ये था हमारा फेसबुक लाइव जो हमें देख रहे हैं, और कुलदीप हमारे जो साथी हैं जिन्होंने कैमरा पर्सन थाम रखा है, उनसे भी मैं विदा चाहूँगा। और जो हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा, और लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो जीएसटी है उन्हें जीएसटी से फायदा पहुंचा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जीएसटी से उनका ज्यादातर जो कमेंट्स मिले और जिन लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जीएसटी से उन्हें नुकसान हुआ है। आखिरी कमेंट आपसे इकबाल भाई, क्या आपको लगता है स्थिति सुधरेगी कि अभी चलेगा? धंधे पर असर जारी? तो धंधे पर असर पड़ने का, जब तक
कायदा गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, उसके अंदर तो नुकसान ही है। नुकसान ही है? हाँ। आपको नुकसान लगता है? 16 नहीं नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव को देखने का। मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति।